अस्सलाम वालेकुम जी, आपकी होस्ट सिद्रा नईम। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस शो के रेफरेंस से हम आपकी मुलाकात करवाते हैं कुछ डिफरेंट लोगों से, कुछ यूनिक पर्सनालिटीज से जिनकी थॉट्स, जिनका मिशन, जिनका विजन जो है वो आम इंसान से मुख्तलिफ होता है। उनकी उनकी सोचने की सलाहियत हमसे अलग होती है। वो एक अलग और मुनफरिद अंदाज से सोचते हैं और ग्रो करते हैं। हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो हमारी और अपनी लाइफ के हर एस्पेक्ट को ऑब्जर्व भी करते हैं और फिर उससे एक कंक्लूजन निकाल के हम सबको और अपने आप को अपडेट भी करते हैं। तो ऐसी ही पर्सनालिटी मेरे साथ है आज न्यूयॉर्क से, रूहीना बानो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम मैम। रूहानी बानो, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? वेरी गुड, वेरी नाइस। जी परफेक्ट। मैं चाहती हूँ कि प्लीज हमारे देखने वालों को आप अपना इंट्रोडक्शन करवाएं प्लीज। अच्छा जी, इनके मिलने वाले को मेरा सबसे पहले सलाम। और अब तो मेरे भी मिलने वाले हो गए ये लोग, तो पहले सलाम, दुआ, प्यार, मोहब्बत, सब कुछ आपके लिए, ढेर सारी दुआएं। और मैं यहाँ पे हूँ और न्यूयॉर्क में रहती हूँ। मेरा नाम रूहानी बानो है। फील्ड मेरी रही है शो बिजनेस, सिंगिंग एंड एक्टिंग। और उसके बाद आई एम ए ब्यूटिशियन ऑल्सो। और मतलब सारी आर्ट से रिलेटेड काम मैंने बहुत सारे नेल्स किए मैंने, और मैंने नेल आर्ट डिजाइनिंग जो होता है वो किया। और स्कूलिंग की मैंने, ब्यूटी की। तो फिर धीरे धीरे जिंदगी रुख बदलते 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 बदल गई। तो मैं इस वक्त आप लोगों के सामने एज मेडिटेटर, मेडिटेशन सिखाती हूँ और उसके ऊपर थोड़ा कुछ बताती हूँ। जो थोड़ा बहुत नॉलेज है मेरे पास तो मैं शेयर करती हूँ। और मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत ज्यादा मेहनत की है। और मैं चाहती हूँ कि मैंने क्या मेहनत की है और उसमें मुझे क्या हासिल हुआ है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ठीक है? माशाल्लाह, दैट्स अमेजिंग। ओके मैम, सबसे पहले तो हम में से बहुत सारे लोग नहीं जानते कि व्हाट इज मेडिटेशन, ये क्या है। तो प्लीज हम शुरू से शुरू करते हैं। आप हमें बताएं प्लीज कि व्हाट इज मेडिटेशन। मेडिटेशन एक आपके ब्रेन को काम डाउन करने वाला एक क्या कहते हैं, थ्योरी है। ठीक है? इसको थेरेपी भी कह सकते हैं आप। जब आपका माइंड शांत नहीं होता और ढेर सारे आपके प्रॉब्लम्स आपके माइंड में ग्रो कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, दर बदर घूम रहे होते हैं। तो जब जो चीज दर बदर घूमती है और समझ नहीं आता कि करें क्या, तो उस वक्त ये मुश्किल काम करना पड़ता है। और ये मुश्किल काम अगर उस मुश्किल टाइम में कर लिया तो आपके अंदर आपकी बॉडी, माइंड, दिल, दिमाग, हर मतलब टोटल ऑल टुगेदर आपको सुकून मिल जाता है, रास्ते मिल जाते हैं, हेल्थी हो जाते हैं आप। और आपके रिलेशनशिप घर वालों के साथ, बाहर वालों के साथ बहुत अच्छे हो जाते हैं। थोड़ा मैं इधर हो जाऊं। मीन हम ये कह सकते हैं कि मेडिटेशन जो है हमारे माइंड को रिफ्रेश करती है और हमें हेल्प आउट करती है अपनी नेगेटिव एस्पेक्ट्स को कंट्रोल करने में। अब अगला सवाल मैम मेरा आपसे ये है कि क्या इसको एक इंसान खुद से सीख कर अपने ऊपर अप्लाई कर सकता है या हमें किसी थेरेपिस्ट के पास या किसी मेडिटेटर के पास जाना पड़ता है? शुरू में मेडिटेटर के पास जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप बैठते हैं और आपको यही नहीं समझ आता कि बैठ के करना क्या है, तो एक टीचर की जरूरत पड़ती है। जैसे घर में आप माँ की जरूरत होती है ना, कि कैसे निवाला मुंह में डालते हैं, और इसके बगैर तो आपकी लाइफ शुरू नहीं होती। ना चिड़िया की होती है, ना इंसान के बच्चे की, ना गधे के बच्चे की। तो एक टीचर तो चाहिए ही चाहिए। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि एक दफा आप शुरू में बेसिक जो इसका है, बेसिक, बहुत आगे ना जाए आप, बहुत आगे जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन बेसिक जो है उसको लर्न करें और इसको अपनी जिंदगी में शामिल करें। क्योंकि कि हमारे यहाँ मौजूद है मुराकबे की शक्ल में।
ठीक है, तो इसको क्यों इग्नोर किया और किसने इग्नोर करवा दिया, दैट इज आई एम गोइंग टू फाइंड। मैंने फाइंड आउट तो कर लिया है, लेकिन मुझे अभी इसको डिस्कस नहीं करना कि चक्कर क्या है। मुझे सिर्फ शॉर्टकट में ये बता देती हूँ कि मुराकबा इसलिए डिसअपेयर हो गया कि कहीं इंसान अगर इंटेलिजेंट हो गया तो हम हुकूमत किस पे करेंगे, नौकर किसको बनाएंगे, क्योंकि इससे इतनी ज्यादा आपका दिमाग खुलता है, ब्रॉड हो जाता है। आप पढ़े लिखे हैं नहीं है, स्कूल गए या नहीं गए, आप इतने ज्यादा ह्यूज आपको नॉलेज मिल जाता है आसमान से, क्योंकि आसमान बजाते खुद एक बहुत बड़ा स्कूल है। इस आसमान को समझने के लिए उससे सारी एनर्जीज कलेक्ट करने के बाद आप समझने लग जाते हैं कि हमारे पास आसमान से क्या क्या कुछ हर वक्त मौजूद हो, आता रहता आता रहता आता रहता, दिखाई नहीं देता, हवा की तरह है। शायद हम बहुत सारे लोग को जो आसमान से हमारे लिए एनर्जीज आती हैं, हम उसको शायद इग्नोर कर देते हैं और इसीलिए हम उससे फायदा नहीं उठा पाते। सॉरी, क्या था क्वेश्चन आपका? जी, मैंने कहा कि जो आसमान की तरफ से हमारे लिए पॉजिटिविटी या स्ट्रेंथ या पावर आती है, हम उसको प्रॉपर तरीके से ऑब्जर्व नहीं कर पाते, कैच नहीं कर पाते। इसी वजह से हम जो है इनर हमारा जो है वो वी आर नॉट स्ट्रॉन्ग। हम लोग बहुत स्ट्रॉन्ग है, और खासतौर पे पाकिस्तानी तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो इरादे कर लेते हैं, जहां फंस जाते हैं, फंसे रहते हैं, उनको चाहे आप खुरच खुरच के भी निकालने की कोशिश करो तो नहीं निकलते। दे आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, वो मिट्टी ऐसी है। लेकिन अगर मैं सबकी बात नहीं करूंगी, लेकिन बहुत ज्यादा तादाद में कहूंगी कि लोग ऐसे हैं कि वो कोई नई चीज लेना ही नहीं चाहते, एक्सेप्ट ही नहीं करते। एक्सेप्ट नहीं करेंगे, या पूरी दुनिया तरक्की इसलिए करती है कि कुछ नया आता है। अब फोन आप लोगों से छीन लिया जाए कि ये तुम लोग नहीं यूज करते, ये गुनाह है, अब ये गुनाह हर बंदा करने को तैयार हो जाए, ठीक है। तो मतलब डबल स्टैंडर्ड है हमारे सिस्टम का, बात कहीं और चली जा रही है। तो मेन चीज ये है कि हमारी जो पाकिस्तानी कौम है बहुत स्ट्रांग है, लेकिन अगर हम शुरू से तरबियत करते हैं, शुरू से बच्चों को 5 साल की उम्र से बिठाना शुरू करते हैं, उनको 10-10 मिनट बेटा चुप करके बैठो, आके सांसें गिनो, 1 2 10 मिनट तक माँ खज्जल ख्वार हो, तो आपका बच्चा आपको घर बैठे डॉक्टर बन के दिखाएगा। बहुत बड़ी चीज है ये, इसको अंडरस्टैंड करना। पूरी दुनिया जो आगे चल रही है वो किस बेस पे चल रही है, इस पूरी सिस्टम को चला कौन रहा है? मेडिटेशन चला रहा है, मेडिटेशन चला रहा है। इतने हायर लेवल पे मेडिटेटर है। हमारे वो जो कजन है ना, उनके पास है, कजन समझती है ना, साल सबको अपने जानने वालों को समझा दे, मैं कजन कहा करूंगी। कजन है ना हमारे, उनके पास ऐसे मेडिटेटर हैं, उन्होंने ये कंट्री वो कंट्री दुनिया पे काबू डाला हुआ है। किस बेस पे? मेडिटेशन के थ्रू। तो हमारे यहाँ नॉलेज बढ़ने नहीं देना। और हमारे भाई पाकिस्तानी बहने जो है वो कहती कि लो हमारे पास तो ऑलरेडी, हम तो ये कर लिया, हमारे पास पहले इतना नॉलेज है, हमें क्या जरूरत है, फिर पीछे क्यों भाई, क्यों पीछे? मैं तो अगला सवाल, देखिए, मुझे तकलीफ अगर कहीं है तो बहुत ज्यादा अपने कंट्री और कंट्री के लोगों के लिए है, के साथ नहीं के लिए है। मैं चाहती हूँ कि वो लोग समझें, अंडरस्टैंड करें कि इसके इसके आगे जहां और भी है। आप कुएं के ऊपर नहीं ठहर के कह सकते कि इससे ज्यादा पानी नहीं हो सकता। आप समंदर जाके देखें और पूरी दुनिया के समंदर देखें, ताकि आपको हर समंदर की अपनी एक वो है ऊर्जा। ऊर्जा समझती हैं आप? एक वाइब्रेशन कह लें, उसकी अपनी एक ताकत कह लें, आप ताकत कह लें, अपनी एक ताकत है उस एरिया की। आपको डिफरेंट मछली मिलेगी, डिफरेंट कलर्स मिलेंगे, तो इसका मतलब कुछ मुख्तलिफ है वहां पे। और इस समंदर पे आप चले जाएं तो वहां कुछ और मिलेगा। तो इसको समझना बहुत मुश्किल है, और खुदा को समझना बहुत मुश्किल है।
हम खाली थोड़ी छोटी मोटी इबादत कर लेते हैं, लेकिन हम समझते नहीं है, हम टाइम नहीं खर्च करते। उस जिसने हम पर इतने टाइम खर्च कर दिया, बना बना के दुनिया में छोड़ा हुआ है हमें, हमारे पास टाइम नहीं है। हम सिर्फ वो फिक्स क्या टाइम हुआ, ये टाइम है, अब मेरा इबादत का टाइम है। क्या इबादत ऐसे होती है? इबादत तो दिल से होती है, इतने बज के इतने मिनट पे नहीं होती इबादत। इबादत तो आप 24/7 ही आप जुड़ जाएं। और जुड़ेंगे कैसे कि अल्लाह को ये नहीं पसंद, यार मुझे ये नहीं करना, अल्लाह को वो नहीं पसंद, मुझे ये भी नहीं करना, अल्लाह ने इस चीज के लिए मना किया, मुझे ये भी नहीं करना। जब जब आप ये करते चले जाएंगे, आपका मेडिटेशन होता चले जाएगा और आप लिटरली मजहबी भी हो जाएंगे। आप मैंने बड़ा मजा आया था, एक दफा मैं कराची में थी और मुझे लगा कि ठीक ही होंगे ये साहब, तो मैंने उनको देखा कि बड़ी इबादत गुजार लग रहे हैं मुझे। मैंने उनसे फर्नीचर का ऑर्डर कर दिया, भाई उन्होंने तो पैसे भी सारे ले लिए, फर्नीचर भी नहीं दिया, और दिया भी महीनों के बाद ना। तो मैंने उनसे कहा मुझे चाहिए ही नहीं, फर्नीचर जो बनाया उस दुकान में पड़ा होता, वो मटेरियल ही नहीं लगाया। तो मैंने उनसे कहा कि मैंने तो आपको ट्रस्ट किया था, आपकी पर्सनालिटी देखकर ट्रस्ट किया था कि ऐसे लोग झूठ नहीं बोल सकते, तो आप तो हमारे ईमान को डगमगा रहे हैं, हम किसके पास जाएंगे? आप जैसे लोग अगर ऐसा करेंगे, आम बंदा करे तो ठीक है, खास बंदा करे तो दुख होता है कि भाई ट्रस्ट गायब हो जाता, तो वो फिर वो हम यू नो। तो आगे क्या बोलेंगे अब आप? मैम आपने बोला कि मेडिटेशन बहुत इम्पोर्टेंट है हम सब के लिए, हर ह्यूमन बीइंग के लिए। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि मेडिटेशन का कोई स्पेसिफिक टाइम, कोई डे नाइट, और एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए उसका, और आप कैसे अपनी फैमिली में अपने छोटे बच्चों को इस चीज़ के साथ इन्वॉल्व कर सकते हैं, उसको भी इसका हिस्सा बना सकते हैं? इसके लिए माँ को क्या करना चाहिए, पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? देखिए, माँ को सब्र करना चाहिए पहली चीज, और बच्चे को खेलते खेलते मेडिटेशन सिखाना कि बेटा तुम 20 सांसें ऐसे करके दिखाओ, देखो मैं जैसे कर रही हूँ। वो खेलेगा और शर्त लगा दो, अच्छा मैं तो एक टॉफी लूंगी, तुम देखो तुम कर सकते हो कि नहीं कर सकते। अब उस बच्चे ने गहरी सांसें लेना, उस वक्त उसका क्या है कि ब्रेन खुलना शुरू हो जाएगा, ठीक है, और उसका दिल खुलेगा, उसके सारे चक्रे ऑन हो जाएंगे। जब वो फैसले करेगा लाइफ के, जब वो लाइफ के फैसले करेगा, घर के लिए फैसले करेगा, दूसरों को जिस नजर से देखेगा, आप तो आप तो खुदा का शुक्र अदा करते फिर रहे होंगे कि या परवरदिगार तूने ये क्या कर्म कर दिया। क्योंकि आप किसी भी नबी को उठा के देख लें, किसी भी वली को उठा के देख लें, वो बिना मुराकबा किए सामने नहीं आए। तो हमसे मुराकबा क्यों छीना गया, वो ध्यान क्यों छीना गया, वजह क्या है, प्रॉब्लम क्या है, हमें कहीं और क्यों लगा दिया। हमें हमें इसको कहते हैं भक्ति करना, पीछे लग जाना, ठीक है, भक्ति करना, इधर जिक्र कर दिया उधर जिक्र कर दिया और बताया मैंने इतनी ये कर ली है, मैं तो यूं पढ़ती हूँ, मैं तो ये करती हूँ। भाई हमारे यहाँ तो कमाल है, ये नहीं बताना, ये आपका बहुत ही पर्सनल मामला है। को पूछ रहा है तो उसको बता दो भाई ऐसे हो सकता है, ऐसे कर लो। आप जब अपने बारे में नुमाइश कर रहे होते हैं तो आप बिल्कुल खुदा के साथ नहीं होते। खुदा को तकब्बुर, अहंकार नहीं पसंद, यानी आप दूसरे लोगों को छोटा देख रहे हो, अच्छा ये तो नहीं करता, मैं तो बहुत इबादत गुजार, ये चीज आ जाती है। और ये आपने आमतौर पर लोगों में देखी होगी, लपेटे होंगे इधर और हाथ में तस्वीर, लोगों की बातें सुन रही होगी ध्यान से कौन क्या कह रहा है ना। तो वो सारा जुड़े हुए नहीं है, खुदा से जुड़े हुए नहीं है। तो जुड़ने का मतलब है कि जब आप एक महफिल में मैं गई थी उनके यहाँ, तो सबने सुपारे पकड़े हुए थे,
और मैं साइड पे बैठी, तो मैंने कहा कि मुझे तस्बीह दे दो, और मैंने तस्बीह पढ़कर उसको देनी थी खातून को, ताकि वो अपने सीने पे रख सके और वो शांत हो जाए। मैं ली है तस्बीह, उन्होंने मुझे क्रिस्टल की तस्बीह दी, विच इज वेरी गुड, यू नो। मैं आई टोल्ड हर ऑलरेडी कि मुझे तुम क्रिस्टल की तस्बीह देना, मैं वही करूंगी और मैं तुम्हें वापस रिटर्न करूंगी। उसने अरेंज करके रखा हुआ। फिर मेरा ख्याल है कि आधा घंटा में बैठी थी, और मेरे इधर और इधर बहुत सारी, इधर से उधर तक बहुत सारी खवातीन सामने आमने, सब हाथों में उनके पारे थे, और वो मुसलसल पढ़ भी रही थी और बातें भी कर रही थी। एंड आई नेवर ओपन माई आई एट ऑल। और सब लोग फिर मुझे देखकर चुप हो गए थे कि ऐसे कैसे हो सकता है, इतने रश में एक बंदा ऐसे खामोश कैसे बैठ सकता है, क्योंकि मैं जुड़ गई थी उससे। मैं जिसके लिए गई थी मुझे वो करना था। मैं अपने लिए नहीं गई थी कि मुझे अपनी इस दोस्त से भी मिलना है, मुझे उस दोस्त से भी मिलना है, मुझे ये बातें करनी है, और मैंने कपड़े क्या पहने हुए हैं, और मेरा मेकअप कैसा लग रहा है, हाउ आई लुक ब्यूटीफुल, यू नो। शादी में यू नो, हाथों में आपने एक बहुत ही कीमती चीज पकड़ी हुई है, और आप इस पर्पस के लिए आए। फिनिश दैट, पूरी तरह से उसको डन करो, उसके बाद आप गपशप करो। ये नहीं कि आप गपशप नहीं करो, एंजॉय नहीं करो, गप्पे मारो, सारा कुछ करो, बट यू हैव टू स्टे राइट देयर। पहले फिनिश करो उसको, आप अपनी जॉब डन करो, और फिर उसके बाद आप उसको भी राजी रखो, खुद को भी राजी रखो। एवरीथिंग इज फाइन, यू नो। आप रहो वहां पे, डिटैच होके रहना पड़ता है, सिंपल सी बात है। अब पता नहीं ये मैं गलत कह रही हूँ, सही कह रही हूँ, किसको क्या लगता है, आई डोंट नो। मेरा एक सवाल रह गया बीच में अधूरा कि मेडिटेशन का एक स्पेसिफिक टाइम क्या है, किस टाइम पे हम जो है वो अगर मेडिटेशन। इसका देखिए, रात को 10 से 12 नहीं करना, 10 से 12 नहीं करना। ये कुछ सॉरी 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 12 से 2, मैंने गलत बोल दी, 12 से 2 मेडिटेशन आप नहीं करेंगे। 10 से 12 कर सकते हैं, ये अच्छा टाइम होता है। और यही 2 घंटे हैं जिसमें डबल बाहर आता है, जमीन के नीचे जो आग है उसके अंदर से बाहर की तरफ 12 से लेकर 2 बजे तक दे फ्लाई। वो मतलब जिस आपने देखा होगा बहुत सारे लोग क्राइम करते हैं इस टाइम पे, ठीक है, इस टाइम पे लोग क्राइम करते हैं क्योंकि वो डेविल बाहर आता है 12 से 2 के दरमियान। तो वो जो फिर प्लान आउट होता है, और इस टाइम में लोग गहरी नींद सोते भी हैं, तो वो उस टाइम में आप जो है ना करें मेडिटेशन। बाकी किसी टाइम खाली पेट करें। इसकी शर्त ये है, खाली पेट और कमर सीधी, टांगे आप जैसे रख लो, हाथ को यूं रख लो, यूं रख लो, यूं रख लो, यूं रख लो, हाथ बस जोड़ना है, एनर्जी को जोड़ना है, और टाइम का कोई मसला नहीं है। खाली पेट हो, खाली पेट का मतलब है कि जब आप सांसें ले रहे होते हैं गहरी गहरी, तो आपके ब्रेन तक वो प्रॉपर काम करती हैं। अगर आप फीडिंग कर दोगे बीच में, तो नाक तक पूरी सांस जाएगी नहीं। तो जब पूरी सांस नहीं जाएगी तो मेडिटेशन नहीं होगा। तो एटलीस्ट या तो हल्का खाया हुआ हो, वो भी चलेगा, और या फिर 3-4 घंटे 4 घंटे निकल चुके हों। अच्छा, मेरा अगला सवाल यही था कि क्यों नहीं करनी चाहिए 12 से 2 बजे तक, आपने खुद ही उसकी रीजन बता दी। अब मेरा अगला सवाल ये है कि एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, मतलब लाइट कैसी होनी चाहिए, एक फ्रेश एयर आनी चाहिए, या आप एसी में भी कर सकते हैं, आप किस मतलब कैसा एनवायरनमेंट और कैसी साउंड्स होनी चाहिए। एसी और पंखा ये दोनों नहीं होने चाहिए। नहीं, आपको नेचर में रहना है, आपको गर्मी एक्सेप्ट करनी है, आपको सर्दी भी एक्सेप्ट करनी है। सर्दी है तो बांध लें कपड़ों, ढेर सारे पहन लें, और अगर गर्मी है तो उसको आने दें, बिकॉज वो गॉड ने आपके लिए तैयार किया है। अगर उन्होंने तैयार किया है, देयर इज अ रीजन, वो बिना रीजन कुछ भी नहीं होता, ठीक है, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। तो अगर आप पंखा लगा लोगे मुंह के ऊपर, तो आपको सारी वाइब्रेशन ही चेंज हो जाएगी। एसी चल रहा होगा
और आप मेडिटेशन कर रहे होंगे तो नीचे जो आपके आखिरी जो चक्रा है उससे जो ताकत ऊपर को उठने तो नहीं उठेगी ना, बॉडी को हीट चाहिए, बॉडी को हीट चाहिए। तो इसलिए जैसा है वेदर, आप बिल्कुल नेचर में चलें, दरख्त के नीचे बैठ के कर लें, आपको नेचुरल हवा भी लग रही है, और बाग में चले जाएं, कहीं चले जाएं। लोगों में अगर आप में इतनी ताकत है, लोगों में बैठ के भी मेडिटेशन कर सकते हैं, लोगों कान में आवाज सुनते। इस काबिल अभी हम तो हुए नहीं कि लोगों के बीच में बैठ के जो है वो हम अपना ध्यान इतना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अभी तो हम बड़े नाचीज से लोग हैं। नहीं, आप कर सकते हैं, बस आपको बताना है कि आप कर सकते हैं। मेरे रेहान साहब मुझे सिखाते रहते हैं कि कंप्यूटर कैसे चलाना, मैं एकदम भिन्न आ जाती हूँ, या अल्लाह ये कैसे मेरा कहाँ बेचारा उंगली इधर दे उधर दे, तो खास नहीं पता। अब मैंने कहा मैं तो ये नहीं कह सकती, आई हैव टू लर्न इट। अगर मुझे कनेक्ट रहना है, अभी मैं कितनी देर लग गई आपके साथ ना, इधर से उधर यूं 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 करते, यू नो, टोटली। अब कहते हैं कि जाहिल वहिल का लफ्ज नहीं यूज करना भाई, करना है, ये सीखना है, यू हैव टू डू इट। और वो मुझे सही के बुद्धा लगते हैं कि खड़ा करते, चल कर काम कर, काम 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 काम, डायरेक्ट काम करो। एंड दिस इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल रवैया है उनका, तो वो जो नहीं करना कर सकता उसको भी करवा देते हैं, और जो कर रहे होते हैं उनको और आगे बढ़ा देते हैं। सच अ गुड पर्सनालिटी। ट्रू। और वो खुद भी आजकल जो है वो मेडिटेशन पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं और कोशिश करते हैं कि लाइव मतलब किसी अपने असिस्टेंट को बोलते हैं, किसी जो उनके साथ एक लड़का या कोई भी होता है उसको बोलते हैं कि तुम मुझे लाइव लो, और फिर वो हम सबको सिखा रहे होते हैं कि पोस्चर क्या होना चाहिए, इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट कुछ लाइव स्ट्रीमिंग में इन्वायरमेंट इतना समझ नहीं आता, लेकिन दैट्स व्हाई मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन थे जैसे मैंने आपसे पूछा। एनवायरमेंट देखिए, अगर जैसे रेहान साहब एक क्लास कर रहे हैं, उस क्लास में 100% जाए आप, सारी दुनिया के इंटरव्यू छोड़ दें, अपने पैसे छोड़ दें, अपना काम छोड़ दें, आप अपने आप को पहले रखें, क्योंकि जब तक आप अपने आप को पहले एनालाइज नहीं करेंगे, अपने आप को पहचानेंगे नहीं, तो आप दूसरों को नहीं पहचान सकते। ठीक है, तो पहले आप अपने ऊपर, जब तक माँ खुद खाएगी नहीं तो फीडिंग नहीं कर सकती ना, तो इसलिए यू हैव टू स्पेंड टाइम फॉर योरसेल्फ। मैं जब मुझे अपनी एक्सरसाइजेस वगैरह बीच में, अभी मुझे थोड़ी डिस्टर्बेंस हो गई थी, मेरा स्केड्यूल ही ऊपर नीचे हो गया, फिर मैंने कहा कि मैं अपनी एक्सरसाइजेस नहीं छोड़ सकती, मैं लोगों को बता रही हूँ। मैंने ये छोड़ दिया और सिर्फ मैं लोगों के साथ इन्वॉल्व हो गई, तो मैं अपना कैरेक्टर खो दूंगी, अपनी स्ट्रॉन्गनेस खो दूंगी। तो मुझे ये करना ही है, चाहे मुझे देर हो जाती है या सवेर हो जाती है, आई हैव टू डन माई एक्सरसाइजेस, चाहे मैं उस टाइम करूँ चाहे इस टाइम करूँ। तो ये सब लोग कर सकते हैं, मैं को लोहे की अच्छा, अब अगला सवाल मेरा ये है कि क्या योगा और मेडिटेशन एक साथ हो सकती है? योगा के 4-5 या 6 पोस्चर ऐसे हैं जो बहुत जरूरी है मेडिटेशन के लिए, जब आप आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पहले तो आप सांस पे ही ध्यान दें, और उसको आ रही है जा रही है आ रही है जा रही है, और ये कमाल का है, उसमें तो आपको कोई एक्सरसाइजेज इतनी जरूरत भी नहीं है, लेकिन करनी चाहिए, 100% करनी चाहिए। तो लेकिन जैसे आप सांस पे कंसंट्रेट कर रहे हैं और उसको 150 गिनने शुरू की, फिर उसको बढ़ा दें, 400 कर दें, 500 कर दें, गिनते चले जाएं अपनी सांसों। आप देखें दुनिया बदल जाएगी आपके इर्द गिर्द, आपके अंदर से बहुत कुछ बाहर आना शुरू। अच्छा, मेडिटेशन जब शुरू में करने लगते हैं तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, आपको बड़े अजीब सेक्सी किस्म के ख्वाब आते हैं, और ऐसे रिलेशंस के साथ ख्वाब आते हैं जो आप लाइक फादर ब्रदर, ऐसे रिश्तों के साथ आपका जो आपका अगलीपन होता है ना अंदर से, वो सारा का सारा ऊपर आता है ड्रीम में। तो ये मैं इसलिए ऑनलाइन बता रही हूँ, अगर किसी के साथ देखना, आपको अगर किसी को ख्वाब आए होंगे तो वो इस बात को एग्री करेगा। पहले आपका जहर जो है वो ऊपर की तरफ आता है, फिर आपको गुस्सा आएगा, चिढ़ मचेगी, छोड़ने को दिल चाहेगा। एक तो माइंड, एक तो प्रैक्टिस नहीं, ऊपर से माइंड एक्सेप्ट नहीं करता। तो ये सब्र का काम है,
जिस वक्त आप बैठ जाएंगे आपको सब्र आ जाएगा। इसका मतलब है जब आप आधा घंटा बैठ के बिल्कुल सांसों पे कंसंट्रेट कर लेते हैं तो आप एक परफेक्ट ह्यूमन की शक्ल में आ गए। ओके, तो अब उस चीजों को कैसे हमने ओवरकम करना है? अब आपने बोला कि ड्रीम्स कुछ ऐसे आते हैं, क्या ड्यूरिंग मेडिटेशन भी कुछ ऐसे ख्यालात, कुछ ऐसी डिस्टॉर्शंस होती हैं, कुछ ऐसे? बिल्कुल होता है। आपके जितने पुरानी लड़ाइयां झगड़े और रिश्ते हैं वो सब ऊपर की तरफ आते हैं, जो आपको याद भी नहीं होंगे पिछले 20 साल से, वो सब ऊपर आएंगे। इट्स कम फर्स्ट, लाइक जहर ऊपर की तरफ पहले आता है। और आपकी पुरानी, आप उठ के मेडिटेशन में आप देखोगे क्योंकि यार मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं, मैं तो बहुत पॉजिटिव सोच रहा था, ऐसा क्यों हो गया मेरे साथ, मैंने तो ऐसा कुछ सोचा नहीं, ये बात मेरे जहन में कैसे आ गई? क्योंकि सब आपकी एक कंप्यूटर यहाँ लगा ना, उसके अंदर चिप है, जब नीचे बैठ जाती है ना चीज। मेडिटेशन एक ऐसी चीज है जब आप करेंगे तो पहले के नीचे की गर्द हटेगी, आप डिलीट मारेंगे सारी फाइलों पे, डर्टी फाइलों पे डिलीट मारेंगे, वो ऊपर आएंगी ठग ठग ठग। अच्छा, जब वो ऊपर आ जाए तो उनको कहे कि सॉरी, मुझसे गलती हो गई, आपसे गलती हुई, आई सॉरी फॉर माई सेल्फ, मैं तुम्हें फॉरगिव करता हूँ, खुद को भी करता हूँ। ये मेडिटेशन का पहला असूल है। जब आपके थॉट में वो बंदा आता है और आपको बात याद आती है और गुस्सा भी आने शुरू हो जाता है, यार मैंने क्यों नहीं बोला ये बात उस टाइम, ये बात अब मेरे जहन में आ रही, अब मिले से। लेकिन उस टाइम आपको उसको भी माफ करना है, खुद को भी कहना है कि मैंने भी गलती की, सॉरी। उसने की, आपने डिलीट मारना है फाइल पे, क्योंकि सारी फाइलें ऊपर आएंगी टक 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 टक। लेकिन ये हर एक को नहीं आ जाएंगी, ये जो साबिर हो जाएगा आधा पौना घंटा आराम से बैठेगा, ये उसके साथ होगा। और कुछ लोगों के साथ होता भी होगा और वो चिड़ मच जाती होगी, क्योंकि कुछ सिखाने बताने वाला है नहीं है क्या इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होते हैं, प्रॉब्लम्स क्या होती है, इसलिए वो छोड़ देते हैं। कई लोग डायरेक्ट जोन में चले जाते हैं और उनका दिमाग थर्ड आई खुलना शुरू हो जाती है और उनको विजन आने शुरू होते हैं, वो डर जाते हैं, यार ये क्या हो रहा है, सांस बंद हो जाती है। जिस जो अबूर हासिल कर लेता है एकदम से, कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी कि उसकी डायरेक्ट सांस ले रहा एकदम बंद हो गई, सांस बंद हो जाती है, बॉडी जिंदा है, आप जिंदा, सब ठीक है, सब ठीक है, मगर सांस नहीं जा रही अंदर। तो कॉन्शियसनेस आपको आसमान जैसे, कई लोग हैं बिना खाने के बिना पानी के मेडिटेशन करते हैं जंगलों में रहकर, वो कैसे रहते हैं? देखे आपने कभी कभी देखे? देखे नहीं है, सुना है मैंने, देखे कभी नहीं, लेकिन वो इसी तरह रहते होंगे कि उनका जो ध्यान है वो डायरेक्ट हो जाता है, उनको खाने पीने की और सांस की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, तो वो मर जाएंगे ना अगर जो सारी चीजें नहीं करेंगे तो। लेकिन ऐसा नहीं होता, जब आप पूरी तरह से अटैच हो जाते हो तो ऊपर से फीडिंग शुरू हो जाती है, आपको पानी मिलता है, खाना मिलता है, सब कुछ मिलता है। मैं आपको एक बच्चे का वीडियो सेंड करूंगी, वो 3 महीने तक एक दरख्त के नीचे बैठा रहा था, उसको 24/7 उन्होंने कैमरे लगा दिए थे। तो उसका भाई जो था, ना उसके लिप्स खराब हुए ना स्किन खराब, अमेरिकन पहुंच गए थे वहां पे। फिर वो उठा बच्चा, उसने अपने भाई से कहा कि मैं बहुत डिस्टर्ब हो रहा हूँ। फिर समहाउ किसी तरह से उसके ऊपर चादर, दरख्त के ऊपर चादर लगाई, पीछे से उसको निकाला और फिर उसके बाद वो 6 साल के लिए गायब हो गया था बच्चा। और अमेरिकन ने इतनी रिसर्च की थी उसके ऊपर, बहुत सारे वीडियोस बने हुए कि इसके ना होंठ खराब हुए ना स्किन खराब हुई, हमने कैमरे लगा दिए उसके ऊपर, थोड़ा दूर से लेकिन फिक्स थे, ये जरा तो यूं करेगा, जरा तो यूं करेगा। तो वो बच्चा था 14 साल का था उस टाइम। तो इसलिए ये कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि डायरेक्ट सांस बंद हो जाती है, उनका लेना देना होता है बहुत खुदा के साथ, मेडिटेशन के साथ उनका लेना देना होता है। तो इसलिए वो जब बैठते हैं, एक आपके जो जिन्होंने मेरा इंटरव्यू किया था, मुझे अभी क्या नाम था उनका, मैंने कहा मैंने मेरी सांसें 3 मिनट में ही रुक गई थी, मैं डर गया
मेरी सांसें रुक गई, मुझे पता ही नहीं चल रहा, सांसें नहीं आ रही। मैंने कहा आप तो बड़े खुशनसीब हैं, लोगों को तो 5-6 साल में ये नसीब होता है, और आपको 3-4 मिनट में ही काम शुरू हो गया। तो ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि जो बच्चे वाली वीडियो है वो आप अपने अकाउंट मतलब अपनी फेसबुक आईडी पे शो कीजिएगा ताकि हम सब देख सकें। ओके श्योर, I'll do that, I'll do that. हाँ, और यहाँ ये बोल रहे हैं मोहम्मद सफीर बोल रहे हैं कि स्ट्रेचिंग, ब्रीथिंग, मेडिटेशन इज इक्वल टू योगा। स्ट्रेचिंग, ब्रीदिंग, मेडिटेशन। देखिए, ब्रीदिंग मेडिटेशन ये ध्यान है, और स्ट्रेचिंग जो होती है, आप उन नालियों को खोलते हो जहां से पूरी तरह से ऊर्जा या ताकत, या मुझे लफ्ज नहीं आ रहा, उसमें आता है वो ऊर्जा की शक्ल में, लाइक समझ ले धुआं, एक किस्म का इनविजिबल धुआं। वो जब आप स्ट्रेचिंग वगैरह करते हो तो पूरी नसें खुलती हैं आपकी जिस्म। तो फिर आपको जो आसमान से पूरी ताकत मिलनी है वो आप पर आनी बराबर से आती है, वरना कहीं आई कहीं नहीं आई, यहाँ आ गई वहां चली गई, यहाँ आ गई, मतलब आप फिर धीरे धीरे ठीक होने शुरू होंगे, धीरे धीरे आपको ऊर्जा मिलेगी। लेकिन अगर आप थोड़ा स्ट्रेच कर लेते हो अपने आप को और बॉडी मूवमेंट कर लो, मैं जो करवाती हूँ उसमें सब कुछ खुल जाता है। मैं करवाती हूँ कपाल, सबसे पहले भस्त्रिका, ये सीने से सांस लेनी होती है, पूरी सांस ले, सांस बाहर निकाल के फिर सांस ली, फिर छोड़ी, पूरा पेट अंदर, जब तक आप ऊपर की तरफ सांस ले रहे हैं ना, तब तक लेते रहे। यहाँ पे जो कुछ होगा ना वो सब उखड़ के ना बाहर की तरफ गिरने शुरू हो जाए। ये रिंस होगा, आपका हार्ट चक्र रिंस होगा। फिर आप आते कपालभाति। कपालभाति के मैं छोटी छोटी वीडियोस मैं अपनी उस पर लगा दूंगी, सेंड भी कर दूंगी, क्योंकि मैं जाहिर एक फीमेल हूँ, उस तरह से कपड़ों का यूटिलाइज नहीं कर सकती, लेकिन आई टेक समबडी टू टेक सम लिटिल वीडियो उसका बना के, तो मैं वो कर दूंगी। कपालभाति करनी है, उसको करनी कैसे है? वो जैसे आप, ये आपकी कैंडल है, ठीक है, इस कैंडल के साथ जैसे आप ठीक है कर 3-4 दफा हाथ रखे अपने आगे, नहीं आप यूं नहीं करेंगी, नहीं करेंगी, ठीक है। अब हम नहीं करते, हम करेंगे लेकिन कपालभाति मुंह बंद करके ऐसे होगी, ठीक है। इसमें क्या होगा कि कपाल कहते हैं हेड को, भाती मीन्स उसको पंपिंग करना, बम 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 बम। तो जितनी यहाँ की जो वेन्स है ना, वो पाइनियल ग्लैंड की जो वेन्स है वो ओपन होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आपका ब्लड प्रेशर खत्म होगा, कोलेस्ट्रोल खत्म होगा, शुगर खत्म होगी। एक बच्चे पे एक्सपीरियंस किया था, अमेरिकन बच्चा था, मेरे बच्चे का स्कूल का फ्रेंड था, तो वो बहुत स्किनी था बट उसको ब्लड प्रेशर था, तो मैं ऐसे
ब्लैक था। तो वो आया हुआ था तो ऐसे कर रहा था यूं यूं करके। मैंने क्या हुआ तुम्हें? मैं ऐसे कमरे से निकल के अपनी एक्सरसाइज करते हुए, तो मुझे ना ब्लड प्रेशर हो रहा है। मैंने कहा तुम्हें कैसे पता कि तुम्हें ब्लड प्रेशर? तो यहाँ सिखा देते हैं, यहाँ पे उंगली रखते हैं लोगों के, और बच्चों को सिखाया हुआ। तो उसने बताया कि मुझे इस वक्त इतना हो रहा है। मैंने कहा आ जाओ मेरे साथ। तो मेरा बेटा कहता मामा कहाँ ले जा रहे हैं? मैं चुप कर जा, हट। उसको मैं कमरे में ले आई, ला के उसको मैंने बताया, एक्सरसाइज बताई और करवाई। फिर मैंने उसको कपालभाति करवाई। उसका तकरीबन पता नहीं 170 तक था या 165 तक, मुझे अभी याद नहीं। तो 10 मिनट्स मैंने उसको करवाया था। तो फिर उसने, मैंने कहा हाथ रखना, उसने हाथ रखा यहाँ पे, तो उसका ब्लड प्रेशर नीचे चला गया था। मैंने कहा अगर इसको रूट से खत्म करना है बेटा, तो इसको 3 महीने बिना रुके करना है और आधा घंटा करना है। अमेरिकन जो होते हैं बहुत सेंसिबल होते हैं, बड़े अंडरस्टैंडिंग होते हैं, और फेथ भी करते हैं, दूसरों पे भरोसा भी करते हैं, बहुत नीच होते हैं। तो उस बच्चे ने मेरी बात सुनी। फिर वो आया कोई 3-3.5 महीने बाद। मैंने कहा हाँ भाई करनी है तुमने? कहता नहीं मेरा तो खत्म हो गया। मैंने कहा क्या? कह रहा मेरे बचपन की बीमारी, मेरे पैदा हुआ था उसके साथ, वो मैं कोई मेडिसिन नहीं ले रहा। डॉक्टर कह रहे क्या किया तुमने? तो Amazing. Allahu Akbar. मतलब also for me because मैंने उसको जो सिखाया, जिस भरोसे से सिखाया था, लेकिन मुझे प्रैक्टिकली कोई ऐसा एक्सपीरियंस, हाँ जाती तौर पे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ठीक है, मुझे किसी किस्म का अलग शुक्र है कि मैं इन चीजों के साथ, मुझे कोई मेडिसिन सर दर्द की भी नहीं खाती मैं। क्योंकि जब मुझे हल्का सा भी, मैं जैसे मैं अभी इंटरव्यू के दौरान इधर उधर थोड़ा थक सी गई और थोड़ा मुझे फील हुआ, मैं दर्द को देखने लग जाती, तो हो रहा है, अच्छा हो जाता है, उसको अलाउ कर देती हूँ, रोकती नहीं हूँ। भाई मेरे सर में दर्द हो रहा है, फटके फटके फटके, मैं अलाउ करती हूँ, ठीक है हो जा, तुम्हारी ड्यूटी, तुमने जो करना है करो, मैं क्या करूँ, ऐसे गायब होता है। फिर आपको मेडिटेशन, आपको एक्चुअली आपका कंसंट्रेशन बहुत स्ट्रांग है, दैट्स व्हाई। कंसंट्रेशन हो जाता है सबका स्ट्रांग। आपने शायद पूरा इंटरव्यू देखा नहीं है मेरा, कि मैंने कितने थके खाए हैं मेडिटेशन शुरू करते वक्त। मतलब मैं कहती थी कि कैसे करते हैं, होता कैसे? हमारे तो चिड़िया नाम की कोई ऐसी गुजरी भी नहीं थी हमारे पास से कि हमें बता सके, बिल्कुल नहीं पता था। तो बस, लेकिन मुझे ये पता था, मैंने कुछ इसके बारे में साइंस पढ़ ली थी, और जब मुझे पढ़ लो और समझ आ जाए, फिर मैं वो प्रैक्टिकल करके देखती हूँ। जब तक प्रैक्टिकल नहीं करूंगी मैं बिलीव नहीं करूंगी। और जब हम प्रैक्टिकल कर लेते हैं और उसका रिजल्ट आ जाता है, तो फिर पीछे कुछ रह नहीं जाता। मैं सारे अपने अनुभव बताती हूँ, पर्सनल जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं मैं वो शेयर करती हूँ। मैं वो, इसने मुझे मेरे अंकल के बेटे ने बताया था, या पप्पा जी ने बताया था, वो नहीं बता रही हूँ मैं आपको। मैं आपको अपने पर्सनल, बिल्कुल जो जुड़ी हुई मैं जिससे, और मैं बता सकती हूँ 100% ऐसा होता है, उसी पे ही मैं बात करूंगी। अगर आप मुझे किसी और चीज के बारे में पूछ लेंगे, तो अगर मैंने नहीं स्टडी किया या इस्तेमाल नहीं किया, तो मैं साफ मना करूंगी कि मुझे उसका कोई नॉलेज नहीं है, जाहिल हूं मैं इस मामले में। मुझे कोई शर्म नहीं आती ये कहते हुए कि मुझे नहीं पता, मैं सब कुछ कैसे जान सकती हूँ। अच्छा अब बट मैम जी, हाँ, कोई पूछ ले, क्या कह रही है? प्लीज आप कंटिन्यू करें प्लीज। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आपके पास कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे कुछ लोगों के, तो आप एक तो रीड कर लें और दूसरा पूछ लें, अगर उनको कोई सवाल रह गया हो, कुछ कहना हो जहन में कभी। कैसे, मैं कुछ मियाँ बीवी के रिलेशनशिप पे भी बात थोड़ी करना तो चाहती हूँ, पता नहीं। जी, इसमें योगा पर डिस्कशन हो गई, और ऐसा कुछ क्वेश्चन यहाँ से तो नहीं आया, तो हम अब टॉपिक जो है वो मियाँ बीवी के रिलेशन पे ले जाते हैं, क्योंकि अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आएगा तो फिर मैं आपको जो है वो इसमें एक्सक्यूज करके आपसे जरूर पूछूंगी।
तो मुझे ये बताएंगे मियाँ बीवी के रिलेशनशिप किस बेस पे होने चाहिए? ट्रस्ट बेस पे। तो ट्रस्ट कितना होता है हमारे यहाँ, कितना ट्रस्ट? क्योंकि पहले थोड़ा मैं सवाल करूंगी फिर जवाब दे सकती हूँ, क्योंकि आप एक एक्सपीरियंस लाइफ गुजार रही हैं, तो आपको भी तो शामिल करना चाहिए ना, क्या आप इम्पोर्टेंट है? I'm not experienced actually. I have a very bad experience toward this relationship. So मैं तो आपको कुछ नहीं बता सकती इस बारे में। नहीं नहीं, मतलब कि बैड रिलेशनशिप को डिस्कस करना है एक्चुअली, मुझे बताइए थोड़ा सा। Actually, in very early, I was in 24, 23, so मेरी शादी हो गई, and when I was in 26, so मेरी separation हो गई। This is my life और आज मैं 33, 32 की हूँ। So मेरे पास कोई भी इतना good experience नहीं है। नहीं तो उस एक्सपीरियंस में आपने क्या क्या जाना, मतलब कि आपके साथ क्या हो रहा था? I'm sorry, मतलब मैं it's okay, it's okay. कर रही हूँ कि ताकि दूसरों को अवेयरनेस हो, क्योंकि अगर मैं अपना शेयर करूंगी तो मैं तो मेरी तो सारी फाइल डिलीट हुई हुई है। I have no complaint with anyone, you know. मेरा मेडिकल जो एक्सपीरियंस था वो कुछ उतना अच्छा नहीं था। लाइक एक कजिन मैरिज थी और एक मतलब एज डिफरेंस भी काफ़ी था, और फिर उसके बाद जो है वो आप ये कह सकते हैं कि मेरी और उसकी एजुकेशन और वो सारी थॉट्स में भी काफ़ी फ़र्क था। तो आई जस्ट सर्वाइव। मैंने उसमें जो है वो बड़े अच्छे तरीके से 6 मंथ 3 मंथ्स तक खींचा। लेकिन एक ड्रग एडिक्टर के साथ, एक ऐसे बंदे के साथ जो आप पर डिपेंड कर रहा हो, और फिर एक बड़ा एक अजीब सा एनवायरनमेंट रहा। मुझे उसको घर भी चलाना था, मुझे अपनी नौकरी पे भी जाना था, और उसकी डिमांड्स को भी पूरा करना था। तो मैं ज़्यादा देर उसके साथ जो है वो नहीं रह पाई। तो आई जस्ट रिक्वेस्ट टू माई पेरेंट्स कि मैं इस तरह नहीं चल सकती, क्योंकि आगे फैमिली है, बच्चे हैं, तो मैं कैसे इन सब चीज़ों को रन कर पाऊंगी, क्योंकि वो डिपेंडेंट है मुझ पर। हाँ नहीं, अगर ड्रग वाले हैं लोग कुछ ऐसे हैं तो फिर उनके साथ तो वाकई सर्वाइवल जो है होना नहीं चाहिए, चाहे चचा का बेटा हो, फूफा का हो, या अपना भाई क्यों ना हो, किसी और के साथ शादी कर रहा हो तो किसी और की भी जान बचानी है। तो ये ड्रग वाला काम तो ठीक नहीं है, वो तो आउट ऑफ रीच है सारा सिलसिला। हाँ, उसका इलाज विलाज किया जाए जब तक वो अपने पैरों पे, दिमाग पे ना खड़ा हो जाए। पैरों पे तो लोग अक्सर खड़े हो ही जाते हैं, दिमाग पे ना खड़ा हो जाए, सही फैसले ना कर सके, तब तक उसको किसी दूसरे रिलेशन में नहीं जाना चाहिए। और शादी करने से पहले पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, लड़का लड़की को बात करना चाहिए। वैसे तो यूजुअली झूठ ही बोलते रहते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे लिए शादी के बाद ये कर दूंगा, मैं शादी के बाद वो कर दूंगा। तो लेकिन वो क्या है कि जब वो घर में आ जाती है तो वो फोन वाली जो एक अट्रैक्शन होती है, बाहर जो एंटरटेनमेंट मिल रही थी, वो तो खत्म हो जाती है ना। अब तो आप बाहर जॉब करने जा रहे हो, फिर घर जा रहे हो, अच्छा आज तो मैं घर जाऊंगा, पहली दफा पूल, फिर बाद में कुछ और ही ले जा रहे होते, फिर कुछ नहीं लेके जा रहे होते। तो ये बहुत जरूरी है कि आप लोगों, बच्चा और बच्चे की अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। पैसा इतना जरूरी नहीं होता। आप जब शादी कर रहे होते हैं, मैं अपने आप को भी इंक्लूड करूंगी कि शादी जो है बड़ा ही पाकीज़ा है रिश्ता होता है, क्योंकि इससे आपकी नस्ल चलनी होती है। और दोनों के माइंड अगर प्यार वाले नहीं हुए तो आपके बच्चे जो है डेविल टाइप पैदा होने शुरू हो जाएंगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो दोनों लोग जो हैं एक दूसरे से सचमुच प्यार करते हो। प्यार होना बहुत जरूरी है। आदमी अगर आपके लिए नहीं कमा रहा तो वो आपसे प्यार नहीं करता, उसके साथ रहना नहीं रहना चाहिए मैं तो कहूंगी, या उसको प्यार कर करके ठीक कर दिया जाए। नहीं और प्यार करके और खराब हो जाते कुछ लोग, तो लीव इट अलोन। और मर्द के साथ अगर औरत कर रही है इस तरह के, मुझे बस ये चाहिए वो चाहिए ये चाहिए वो चाहिए, और ये भी नहीं करना चाहिए। ये बड़ी ज्यादती है। एक शख्स काम कर रहा होता है और आप डिमांड पे डिमांड किए जा रहे हैं, डिमांड पे डिमांड किए जा रहे हैं, बिना सोचे समझे कि माँ बाप फीड ये कर देते हैं कि बेटा तेरा हक है, तू मांग।
वो ये नहीं सिखाते कि बेटा ध्यान रखना मांगते वक्त कि उसकी सिचुएशन क्या है, उससे प्यार भी करना, उससे इतना प्यार करना, उसको बता देना, वो ला सकेगा जरूर लाएगा, और अगर नहीं तो छोड़ दो। हमें अपनी डिमांड्स को बढ़ाना नहीं चाहिए रिलेशनशिप में और ताल्लुकात को। इसके ऊपर तो बहुत देर, बहुत लंबी बात कर सकती हूँ, लेकिन अभी फिलहाल जो है ना, मेरा आपके पास मुझे सवाल होने चाहिए, लेकिन अगर कोई नहीं करेगा तो मैं खुद लिख के रखूंगी कि मैंने ये कहना है। मुझे ये कहना है, क्योंकि मैं जब तड़प जाती हूँ फिर मेरे अंदर से अड़ करके निकलता है कुछ। क्या एक्चुअली आई वाज रियली सरप्राइज, मैं थोड़ा नोटिस करने लग पड़ी थी इस कमेंट जो जो मेरे लिए आया, तो आई वाज क्या लिखा है मुझे पूरा? आप शादी मैम, मेरी एडवाइस यही है कि आप शादी कर लें, बुढ़ापे में औलाद औलाद सहारा होती है। हाँ, इन्होंने मुझे दे दिया एक। थैंक यू, जो कोई भी है, मोहम्मद सफीर, मोहम्मद सफीर है ये। मोहम्मद सफीर जी, आप बुढ़ापे में औलाद आपका सहारा होगी। नहीं, ऐसा कभी भी ना सोचना। आप पैदा करनी है औलाद तो वो तो होगी, और आप प्यार से पालो, पालो चिड़िया की तरह, खिलाओ पिलाओ बढ़ाओ। उसका दिल चाहे, करनी चाहिए औलाद को खिदमत, लेकिन उसका दिल चाहे तो आपकी मदद करे, आपको फ्रीडम देना होगा। अगर आप प्यार जानते हो करना तो आपको मांगना नहीं है, आपको मांगना बिल्कुल भी नहीं है। आप इस तरह से प्यार करो कि वो सामने वाला आपसे प्यार सीखता हुआ बड़ा हो। ठीक है, जब वो सीख जाएगा प्यार ऐसे किया जाता है तो वो आपसे खुद ब खुद करेगा। सहारा कभी भी नहीं होगा। कभी आप अपने आप को दूसरों में मत डालना, ना अपनी औलाद पे, ना शौहर पे, ना बाप पे, ना माँ पे, किसी को भी नहीं। आप अपने पैरों पे खड़े रहो, लेकिन रहो इस तरह सबके साथ मिलजुल कर, करो अपना काम खुद अकेले। अगर उसमें कोई शामिल हो जाता है, भरपूर करना चाहता है, बहुत ज्यादा करना चाहता है, देन इफ यू वांट इट देन टेक इट, अदरवाइज जस्ट गिव इट। तो सफीर जी, आपने जो कहा है मैंने उल्टा कह दिया है, कर लो जो करना है। अच्छा, ये थम किसके लिए आया है? मेरे लिए आया ये आपके लिए थम आया, ये 4 था, हमें लगता है 2 आपके लिए, 2 मेरे लिए। तो इसलिए कभी किसी से भीख नहीं मांगनी, मोहब्बत की किसी भी चीज की भीख नहीं मांगनी। कर सकते, खुदा क्या करता है? देता है। बेलॉस, अब हम उसको कितना इग्नोर किए बैठे हैं, वो तो फिर भी दे रहा है। आपको सांस ही दी हुई है, सेहत दी हुई है, पैसे भी देता है, घर भी दिया है, शेल्टर भी दिया है, अच्छे कपड़े। आप एक एक चीज पे फिर अपनी बॉडी को ही गिन लो भाई। अगर आप अपनी बॉडी को ही गिन लेते हो तो फिर उसके अंदर हर हर सांस की एक एक नालियां चल रही हैं, उसको काउंट करने शुरू कर दे बाहर की। खैर, आपका मुझे लगता है कि टाइम खत्म हो गया है, क्वेश्चन भी खत्म हो गए। एग्जैक्टली, लकीली क्वेश्चंस खत्म हो गए और टाइम भी, बिकॉज अब इसको 50 मिनट्स हो गए हैं हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हुए को। So I just request to you the last message for us, last message for who try to practicing in meditation, वो सीखना चाह रहे हैं, उनके लिए कोई राय, कोई आपका YouTube चैनल if you are running, if you have some tips। मेरा स्पिरिट गुरु 786 के नाम से चैनल है यूट्यूब का, और उसमें मैंने बहुत सारी वीडियोस डाली हुई है। मेरे चैनल पे बहुत कम लोग आते हैं, समझ नहीं आता उन लोगों को, लेकिन जिन लोगों को समझ आता है वो चिपक जाते हैं। तो अब कोई है, कोई मैसेज है क्या जो आपके लिए?
बहरहाल आपका सवाल। सफीर ने सिलेंडर कर दिया, कहता नो डिबेट्स, ठीक है, आई एग्री। सही है, सही। मैं चाहती हूँ कि आप हमें कोई एडवाइस दें मेडिटेशन को लेकर। मैं चाहूंगी कि आप सब्र करना सीख लें। सब जिस वक्त सब्र आएगा तो आपको मेडिटेशन आना शुरू हो जाएगा। आपको 15 मिनट 20 मिनट बैठना है, 10 से शुरू करें। जो लोग नहीं बैठ सकते, बिल्कुल ही उखड़े हुए, 10 मिनट से शुरू करें। 150 सांसें आराम आराम से, और असली वाली गिननी है। सांस आ रही है, सांस जा रही है, खुद नहीं लेनी, बिल्कुल नहीं लेनी, क्योंकि तो कुदरत चला के रख रहा ना हमारा इंजन, तो हमारा रिक्शा ऑन है। बस इसमें हम घूम 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 करते हैं ना, तो एनर्जी ऊपर आती है। हाँ, और जो मैं कह रही थी वो एनर्जी कह लेती हूँ मैं। तो वो जब हम इसके ऊपर ध्यान देते हैं तो हमारा माइंड जो है वो एक एक पॉइंट्स जो है उसको ओपन होते हैं, और जब दिमाग खुल जाता है तो जिस्म की हर चीज खुलनी और ठीक होनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए एटलीस्ट 10 मिनट्स का 150 सांसें सुकून से बैठकर पूरी तरह सांस आई गई, एक, मैं पूरी सांस लेती हूँ जैसे हम आराम से बैठे हुए ना, कुछ नहीं कर रहे। आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी है और आराम से बैठे हैं। हाथ यूं रख लें, यूं रख लें, या यूं रख लें, ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते मैंने रेगुलर सांस ली है जो खुद आ रही है। एक होती है ना, ऐसे नहीं लेनी, जो रेगुलर आ रही है उसी को ध्यान देना है। 150 सांसें गिननी है, और उसके बाद अगर दिल लग, आपकी इसकी वाइब्रेशन शुरू हो जाएगी यहाँ पे 150 सांसों में, और फिर आपको पता लगेगा कुछ तो हो रहा है, कुछ होगा। और अगर जैसे आपका ध्यान इधर उधर होगा फिर कुछ नहीं होगा। तो सब्र से 10 मिनट जो है, 10 मिनट अपने ऊपर स्पेंड करें, खुद को जगमगाएं, खिलखिलाएं, हंसे मुस्कुराएं, सबसे प्यार करें, दूसरों की लड़कियों से नहीं करें। प्यार का मतलब है कि जो अल्लाह हमसे करता है वो वाला सबसे प्यार करे, बच्चा हो बूढ़ा हो। यही ना हो सब कहें कि भाई रात को 12 बजे मैम ने कहा था सबसे प्यार करें, और पता लगे वो फोन कर करके कह रहे आई लव यू। तो मैंने कहा थोड़ा मेडिटेशन, मैं ऐसा नहीं रखना चाहती माहौल कि कोई फ्रेंड ना बने, ठीक है। मैं ऐसा माहौल रखना चाहती हूँ कि आप समझ आए सब, वी आर गुड फ्रेंड, वी कैन टॉक एनीथिंग, यू नो, हेल्थ के ऊपर, माइंड के ऊपर, रिलेशनशिप के ऊपर, जो हंसी मजाक जोक सब होना चाहिए, क्योंकि हम लोग ऐसे ही हैं, नेचुरली ऐसे हैं। हमें रोना भी आता है, हमें हंसना भी आता है, हमें हमारे जज्बात जो हैं दुखी होने वाले होते हैं, फिर सुख आता है तो सुख में बंदा कैसा ऐसा रोमांटिक सा हो जाता है, घूमने लग जाता है। मतलब सारे एहसास हमारी बॉडी के अंदर ही हैं, तो सब खुल जाते हैं और हम एक एक को ओके। किसको दिखा रहे हैं मोहम्मद सफीर जी, ये ड्रीम किसको दिखा रहे हैं आप? पता नहीं किसको दिखा रहे हैं। शायद हमें इंडिकेट कर रहे हैं कि बीबीओ सो जाओ सो जाओ। भाई प्लीज आप पहले सो, आप अच्छे अच्छे ख्वाब देखो, और हम तो देखते हैं भाई, और ये भी देखती हैं, इनका ऑरा माशाल्लाह बहुत अच्छा है, वेरी नाइस ऑरा ना, वेरी नाइस। मैं आपको आपके बारे में बताना तो थोड़ा लेट कर दिया, मैंने शुरू में बताना चाहिए था, लेकिन वेरी नाइस पर्सन, वेरी नाइस। थैंक यू। तो मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद, ठीक है?
तो ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू फॉर योर टाइम। हाँ जी हाँ जी, ठीक है। तो फॉर्मल एक जुमले ना बोलने देते ना, मैं बोलती हूँ। देखिए बहुत खुशी हुई, आपने बड़ा टाइम दिया, आपने कीमती बच्चे बहुत टाइम दे दिया। अरे भाई इसीलिए तो बैठे हैं, कौन सा कीमती हो, कोई कीमती नहीं है, हमारे सुनने वाले कीमती हैं। अगर उनके बात वहां जाए तो यार कीमती, हमारे पास तो टाइम ही टाइम है भाई, हम तो जी इसीलिए रहे। ठीक है, चले फिर। अच्छा मेरा यूट्यूब चैनल लिख दीजिएगा, इसमें स्पिरिट गुरु 786 के नाम। हाँ जी, जरूर, आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा ताकि हम सब जो है वो उसको सब्सक्राइब कर ले, और जो जो सीखना चाहते हैं इंक्लूडिंग मी, वो वहां से सीख सकें। एक क्लास का इंतजाम कर लेना, कैसे करूँ मुझे तो बता दो। मैंने उनसे रेहान साहब से भी पूछा, कह लेंगे आप अपने फेसबुक पे करो, अब मुझे नहीं आता, फिर मैंने क्या, मैं क्या करूँ। अच्छा, इसको हम सेपरेट विंडो में मॉर्निंग में शेयर करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में यहाँ होने जा रहे हैं 12, यानी रात के 12। डेविल टाइम, डेविल टाइम। चलो ठीक है, ओके ओके, अल्लाह हाफिज। ओके जी, अल्लाह हाफिज। मुझे उर्दू नहीं आती पढ़नी ना। हर शख्स को अप्रोच नहीं किया जा सकता, तो आप क्यों कर रहे हैं भाई? चलो ठीक है ना, ओके, अल्लाह हाफिज। Thank you everyone, thank you for showing your interest through messages, comments and emojis. इंशाल्लाह दोबारा कल, अभी तो पॉसिबल नहीं है, गुड नाइट। दोबारा मुलाकात होगी एक और गेस्ट के साथ। अल्लाह हाफिज, गुड नाइट।